डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। राजधानी दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले की जांच अब बहुकोणीय हो गई है। विराम। पहले प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस मामले में गिरफ्तार किया था, अब केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई ने भी उन्हें हिरासत में ले लिया है। विराम। सीबीआई का कहना है कि दिल्ली की आबकारी नीति बनाने में दक्षिण भारत का एक समूह शामिल था और उससे केजरीवाल जुड़े हुए थे। विराम। इस मामले में बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए केजरीवाल का सबूतों से आमना सामना कराना और उनसे पूछताछ जरूरी है। विराम। अदालत ने सीबीआई की इस दलील को उचित मानते हुए केजरीवाल की 3 दिन की हिरासत मंजूर कर दी। विराम। माना जाता है कि सीबीआई को कुछ पुख्ता सबूत हाथ लगे होंगे, तभी उसने हिरासत की मांग की। विराम। मगर हमेशा की तरह आम आदमी पार्टी इस मामले को सियासी हथकंडा करार दे रही है। विराम। कुछ दिनों पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी। विराम। उसने प्रवर्तन निदेशालय के पास केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ पुख्ता सबूत न होने को लेकर नाराजगी भी जताई थी। विराम। मगर प्रवर्तन निदेशालय ने उस जमानत आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में गुहार लगाई और जमानत पर स्थगन आदेश मिल गया। विराम। इसे लेकर अभी चर्चाएं चल ही रही थीं कि सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। पैरा। दिल्ली शराब घोटाले की सच्चाई अभी रहस्य के पर्दे में है। विराम। आम आदमी पार्टी के कई नेता इसकी जांच की जद में आ चुके हैं। विराम। उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया लंबे समय से जेल में है। विराम। संजय सिंह जेल जाकर आ चुके हैं। विराम। कयास लगाए जाते हैं कि और भी कुछ नेताओं तक इस जांच की आंच पहुंच सकती है। विराम। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध ठहराने की कानूनी लड़ाई चल रही है। विराम। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने आम चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए मोहलत दी थी, पर फिर उन्हें जेल जाना पड़ा। विराम। अब सीबीआई ने एक नया सिरा पकड़ लिया है, तो केजरीवाल की रिहाई आसान नहीं लगती। विराम। केजरीवाल ने अभी तक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। विराम। चूंकि ऐसा कानूनी प्रावधान नहीं है कि किसी व्यक्ति को किसी आरोप में गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा देना अनिवार्य है, इसलिए उन्होंने अपने पद पर बने रहने का फैसला किया। विराम। मगर सार्वजनिक जीवन में सब कुछ कानून से नहीं चलता, जनभावनाएं भी महत्वपूर्ण होती है। विराम। आम लोगों की यही अपेक्षा रहती है कि अगर किसी बड़े पद का निर्वाह कर रहे व्यक्ति पर कोई गंभीर आरोप लगे, तो वह नैतिक आधार पर खुद को उस पद से अलग कर ले। पैरा। चूंकि कथित शराब घोटाला मामले को राजनीतिक रंग दे दिया गया है और इसे लेकर अभी तक कोई पुख्ता प्रमाण सामने नहीं आ सका है, इसलिए लोगों में भ्रम बना हुआ है। विराम। आम आदमी पार्टी और भाजपा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती हैं। विराम। ताजा मामले में भी आम आदमी पार्टी का तर्क है कि केंद्र सरकार केजरीवाल को इस मामले में उलझाए रख सीखचों के पीछे रखने का प्रयास कर रही है। विराम। मगर भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को जब इस तरह सियासी रंग दे दिया और लंबे समय तक उलझाए
रखा जाता है तो उससे आम लोगों का भरोसा कमजोर होता है। विराम। अगर सचमुच दिल्ली की आबकारी नीति गलत थी और उसके चलते कुछ लोगों को नाजायज लाभ पहुंचाया गया, तो इसकी सच्चाई जल्दी सामने आनी चाहिए। विराम। आम आदमी पार्टी से भी अपेक्षा की जाती है कि वह इस जांच में सहयोग करेगी। पैरा। जब किसी व्यक्ति को सुस्त देखा जाता है, तो इसका सीधा अर्थ यही लगाया जाता है कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर वह आलसी है। विराम। मगर यह इसलिए भी संभव है कि उसकी सक्रियता में कई वजहों से कमी आ रही हो और उसका कारण कोई शारीरिक बीमारी नहीं हो। विराम। हालांकि बीमारी की वजह से अगर सक्रियता में कमी आती है तो यह भी सही है कि सक्रियता में कमी से शरीर में बीमारी घर बनाती है। विराम। विडंबना यह है कि वक्त के साथ विस्तृत होते दायरे के बीच ज्यादातर लोगों की व्यस्तता तो बढ़ी है, मगर उनकी शारीरिक सक्रियता में तेजी से कमी आई है। विराम। द लांसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में यह उजागर हुआ है कि सन 2022 में भारत की 57% महिलाएं शारीरिक रूप से पर्याप्त सक्रिय नहीं थी, जबकि पुरुषों में यह दर 42% थी। विराम। अध्ययन में यह अनुमान लगाया गया है कि अगर मौजूदा परिपाटी जारी रही तो 2030 तक भारत में अपर्याप्त शारीरिक सक्रियता वाले वयस्कों की संख्या बढ़कर 60% तक पहुंच जाएगी। पैरा। अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी देश की 60% आबादी अगर शारीरिक रूप से पर्याप्त सक्रिय नहीं रहे तो आने वाले वक्त में वहां आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से कैसी तस्वीर बनेगी। विराम। आमतौर पर अधिक आबादी वाले देशों में रोजी रोटी का मसला इस तरह जटिल होता है कि ज्यादातर लोगों को जीवन चलाने के लिए शारीरिक रूप से जरूरत से ज्यादा सक्रिय रहना पड़ता है। विराम। सवाल है कि आखिर भारत में ऐसे हालात कैसे पैदा हो रहे हैं कि यहाँ इतनी बड़ी तादाद में लोग सुस्त होते जा रहे हैं। विराम। विचित्र यह भी है कि लोगों की व्यस्तता में एक अजीब किस्म की बढ़ोतरी हुई है। विराम। ऐसे तमाम लोग हैं जिनका आधे घंटे का कोई काम टलता रहता है, मगर रोजाना वे 5 या 7 घंटे या इससे ज्यादा समय अपने स्मार्टफोन या अन्य तकनीकी संसाधनों पर, सोशल मीडिया या अन्य आभासी मंचों पर बर्बाद करते हैं। विराम। महामारी के दौरान घर के काम करने की व्यवस्था जब चलन में आई थी, उसने भी लोगों के ज्यादा शिथिल होने में भूमिका निभाई। विराम। शारीरिक सक्रियता में कमी की वजहों और नतीजों पर अगर गौर नहीं किया गया तो इन सब का सामुच्चय आखिर व्यक्ति को विचार से कमजोर करेगा, शरीर को बीमार बनाएगा। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल रखा है।